ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन में बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की, तो अब फिर बढ़ने वाले हैं रिचार्ज पैक के दाम। मोबाइल कंपनी ने शुरू की है तैयारी। आपके मोबाइल रिचार्ज पैक के दाम फिर बढ़ने वाले हैं। ऐसा कुछ महीने पहले भी हुआ था। वही मोबाइल कंपनियां इसकी तैयारी में अब लग गई है। वही पैक के दाम बढ़ाने से आपके जो डेटा पैक है और वॉइस पैक है वो महंगे हो जाएंगे। वही पहले से बढ़ी आ रही महंगाई का ये एक और यहाँ पर आम आदमी को झटका होगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मोबाइल कंपनियां उन ग्राहकों के सिम पर ध्यान दे रही है जो एक्टिव नहीं है। जिन्होंने सिम लिया तो है लेकिन उसे यहाँ पर वो कम रिचार्ज करते हैं और कम इस्तेमाल करते हैं। जो सिम एक्टिव नहीं है उन्हें बंद किया जाएगा। इससे ग्राहकों की संख्या घटेगी, लिहाजा रिचार्ज पैक महंगे कर इसकी भरपाई यहाँ पर की जाएगी। वह मोबाइल कंपनियों का कहना है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स यानी ARPU में सुधार लाने के लिए रिचार्ज पैक जो है उसे महंगा करने कंपनियों की मजबूरी है। इसके लिए यहाँ पर कंपनियां सस्ता रिचार्ज कराने वाले इनएक्टिव ग्राहकों को बाहर करेगी। इससे दिसंबर 2021 में टैरिफ रेट यहाँ पर बढ़ाए गए थे। इससे पहले इस रेट में बढ़ोतरी के बाद अधिकांश वैसे ग्राहक ने सिम बंद कर दिया था जिनके पास एक से अधिक सिम कार्ड थे। वैसे सिम कार्ड बंद कराए गए जो बिना रिचार्ज के यहाँ पर चलते थे। वही ऐसे ग्राहकों को यहाँ पर ऐसे जो ग्राहक है उनके बाहर होने से रिलायंस जियो का सबसे यहाँ पर बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि रिलायंस जियो के जो एक्टिव यूजर्स है उनकी संख्या में बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो ट्विटर को खरीदने का एलोन मस्क का सपना होने वाला है साकार। $43 अरब के ऑफर को बोर्ड से मिली है मंजूरी। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क का ट्विटर को खरीदने का सपना अब साकार होता नजर आ रहा है। वे टेस्ला के CEO की ओर से अमेरिकी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को $43 अरब में खरीदने का ऑफर दिया गया है। ट्विटर के बोर्ड ने उनके इस ऑफर को मंजूरी दे दी है। एलोन मस्क ट्विटर के बड़े शेयर होल्डर्स में से एक है। उनके पास ट्विटर की 9.2% हिस्सेदारी है। इसी महीने उन्होंने यहाँ पर ट्विटर की बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की जानकारी यहाँ पर दी थी। इसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने ट्विटर को खरीदने का ऑफर देखकर पूरी दुनिया को यहाँ पर चौंका दिया था। वही एलोन मस्क और ट्विटर के बोर्ड के बीच सोमवार को बातचीत हुई। इस बातचीत में बोर्ड ने मस्क के ऑफर को स्वीकार कर लिया है। हालांकि अभी इस डील के बारे में आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है। जल्द ही इस बारे में यहाँ पर घोषणा कर दी जाएगी। उनके इस ऑफर के बाद तमाम तरह की अटकलों का जो बाजार गर्म था। न्यूज एजेंसी रिटायर्स ने यहाँ पर सूत्रों की मदद से खबर दी है कि ट्विटर उनके ऑफर को स्वीकार करने पर राजी हो गया है। वह सोमवार को इस डील पर समझौता हो सकता है, जबकि ब्लूमबर्ग ने भी यहाँ पर घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों की मदद से कहा है कि ट्विटर लेन देन की शर्तों को निर्धारित करने पर काम कर रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर ग्राहकों के लिए खुशखबरी, जल्द ही मोबाइल ऐप से लॉक कर सकेंगे स्कूटर। ओला इलेक्ट्रिक बहुत ही जल्द अपने जो स्कूटर है S1 और S1 Pro, इन दोनों स्कूटरों के लिए मोव iOS 2 अपडेट रोल आउट करने की तैयारी यहाँ पर कर रही है। बता दें आपको कि पिछले साल अगस्त में स्कूटर लॉन्च होने के बाद से ये पहला यहाँ पर OTA अपडेट है। वही कंपनी के CEO और फाउंडर भावेश अग्रवाल ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि वे अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या नए अपडेट्स लाने जा रहे हैं जो पहले नहीं थे। वह अग्रवाल ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि हमारे पास ओला इलेक्ट्रिक ऐप मूव OS 2 के लिए तैयार है। इसके अप्रैल के अंत तक यहाँ पर जारी रहने की उम्मीद है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो UPI पेमेंट का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। अब UAE में भी UPI से पेमेंट कर सकेंगे भारतीय नागरिक अब संयुक्त अरब अमीरात में भी अपना मोबाइल फोन से पेमेंट यहाँ पर वो कर सकेंगे। दरअसल अब आप UAE से भी UPI के जरिए भुगतान कर पाएंगे। बता दें आपको कि UAE में UPI को यहाँ पर शुरू करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने मैनसरिक बैंक के नियो पे के साथ यहाँ पर साझेदारी की है। वे NPCI और नियो पे के बीच हुई इस पार्टनरशिप से UAE में भारतीयों को भुगतान करने का एक नया ऑप्शन मिल गया है। इससे न सिर्फ UAE जाने वाले भारतीय नागरिकों को फायदा होगा बल्कि वहां रहने वाले लाखों भारतीय लोग भी इससे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए UPI आधारित मोबाइल ऐप्स जैसे कि भीम, फोनपे, पेटीएम, गूगल पे आदि का इस्तेमाल कर सकेंगे। वही NPCI और नियो पे के बीच हुई इस पार्टनरशिप से UAE में भारतीयों को भुगतान का एक नया ऑप्शन मिल गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक UPI पूरे यहाँ पर UAE में लॉन्च किया गया, लेकिन भारतीय नागरिक केवल नियो पे टर्मिनल्स पर ही UPI के जरिए डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो राशन कार्ड रखने वाले लोगों के लिए काम की खबर। राशन कार्ड पर आया है नया नियम, तुरंत करें सरेंडर वरना सरकार करेगी वसूली।
सरकार की जानकारी में आया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई मुफ्त राशन योजना का लाभ कई देश में अपात्र परिवार भी इसका लाभ उठा रहे हैं। सरकार की तरफ से ऐसे परिवारों से राशन कार्ड को सरेंडर करने की अपील की गई है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन देना शुरू किया था। वही सरकार की तरफ से शुरू की गई ये जो व्यवस्था है वो गरीब परिवारों के लिए अभी भी लागू है, लेकिन सरकार की जानकारी में आया है कि कई राशन कार्ड धारक इसके योग्य नहीं है, पर वे भी फ्री राशन यहाँ पर उठा रहे हैं। वही योजना के पात्र कई कार्ड धारकों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अधिकारियों के माध्यम से अपात्र लोगों से तुरंत राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। अगर कोई अपात्र व्यक्ति राशन कार्ड सरेंडर नहीं करता है तो जांच के बाद उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट या फिर फ्लैट या फिर मकान या फिर 4 पहिया गाड़ी या फिर ट्रैक्टर या फिर गांव में 2 लाख और शहर में 3 लाख सालाना से अधिक की पारिवारिक आय है, ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड तहसील या फिर DSO कार्यालय में सरेंडर यहाँ पर करना होगा। जानकारी के अनुसार यदि राशन कार्ड को सरेंडर नहीं किया जाता है तो ऐसे लोगों का कार्ड जांच के बाद रद्द किया जाएगा। साथ ही उस परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, जब वह राशन ले रहा है तब राशन की वसूली यहाँ पर राशन ले रहा है तब से यहाँ पर राशन की वसूली आपस में की जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो फ्री में LPG गैस सिलेंडर देगी सरकार, पात्र लाभार्थियों की बनाई गई है इस राज्य में लिस्ट। LPG उपभोक्ताओं के लिए काम की खबर। दरअसल देश में सबसे पहले उत्तराखंड राज्य फ्री LPG गैस सिलेंडर योजना की शुरुआत करने वाला राज्य है। वह स्कीम के मुताबिक साल में 3 गैस सिलेंडर फ्री देने का प्रावधान सरकार ने किया है। यही नहीं, अन्य भी यहाँ पर कई चीजें जो प्रदेश में फ्री मिलेगी। इसका मसौदा उत्तराखंड की जो स्थानीय सरकार है उसने तैयार कर लिया। आपको बता दें कि हाल में ही हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने फ्री गैस सिलेंडर देने का वादा अपना चुनावी जो घोषणा पत्र है उसमें यहाँ पर किया था। ये नहीं, इसके अलावा सरकार है वो सस्ती कीमत पर चीनी मुहैया कराने की बात भी यहाँ पर सरकार ने की थी। इसे भी सरकार इस को पूरा करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे पहले उत्तराखंड में ही यहाँ पर फ्री गैस सिलेंडर देने का वादा पूरा की ये जो सरकार है उससे की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो गुड़, पापड़ और कस्टर्ड को भी महंगा करने जा रही है मोदी सरकार। GST दरें बढ़ाने की हो रही है तैयारी। अगर आप सोच रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने के बाद आपको बेलगाम महंगाई से राहत मिल सकती है तो जरा ठहरिए, ऐसा होने की पूरी तरह संभव यहाँ पर नहीं दिख रहा। दरअसल मोदी सरकार कई वस्तुओं पर लगने वाले GST की दरों में बढ़ोतरी की योजना बना रही है। इन खाद्य उत्पादों में गुड़, पापड़, कस्टर्ड, चॉकलेट जैसे खाद्य उत्पाद भी शामिल है। वही GST काउंसिल ने 143 वस्तुओं की GST दरों में वृद्धि के लिए राज्यों से विचार मांगे हैं। वह इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के हवाले से यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि इनमें से बरौनों फीसदी वस्तुओं को 18% की जगह 28% वाले टैक्स स्लैब में डाला जा सकता है। वही रिपोर्ट के मुताबिक जिन वस्तुओं पर GST की दरें बढ़ाई जा रही है जिसके ऊपर बढ़ाई जा सकती है उनमें गुड़, पापड़, चॉकलेट और कस्टर्ड पाउडर और च्युइंगम और अखरोट जैसे खाद्य वस्तुएं शामिल हैं। इनके अलावा घड़ियां, सूटकेस और परफ्यूम, हेडबैग और पावर बैंक, रंगीन टीवी 32 इंच से नीचे और इसके अलावा यहाँ पर सिरेमिक सिंक और वॉश बेसिन और चश्मे फ्रेम और इसके अलावा यहाँ पर नॉन अल्कोहल बेवरेजेस, चमड़े से बने सामान भी इसमें शामिल है। वही गुड़, पापड़ पर अभी GST नहीं लगता है, इसे अब 5% GST में यहाँ पर डाला जा सकता है। 5 बड़े के स्लैब में से डाला जा सकता है, जबकि अखरोट को 5% की जगह 12% और कस्टर्ड पाउडर को 5% की बजाय 18% स्लैब में डालने पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि GST काउंसिल की अगले महीने होने वाली बैठक में ये फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना को लेकर बड़ी खबर देखिए। कोरोना संक्रमण से आजाद हुआ है देश का ये राज्य। आखिरी मरीज को भी मिली है अस्पताल से छुट्टी। देश में जब कोरोना वायरस के बढ़ते मामले फिर से आम लोगों की चिंता यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं, तो वही उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड से एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल नागालैंड अब कोरोना वायरस से आजाद हो गया है। राज्य के दीमापुर शहर में कोरोना का इलाज करवा रहे आखिरी एक्टिव मरीज को भी रविवार को यहाँ पर छुट्टी दी गई। इसके साथ ही नागालैंड अब कोरोना फ्री हो चुका है। कोरोना वायरस का एक भी सक्रिय मामले इस राज्य में नहीं है। ये उपलब्धि हासिल करने वाला नागालैंड देश का पहला राज्य यहाँ पर बन गया है। नागालैंड में कोरोना वायरस का पहला मामला 25 मई 2020 को सामने आया था। इसके पहले यहाँ पर 3 कोरोना मरीज चेन्नई से यहाँ पर लौटे थे। इसके जरिए बाद में दूसरे लोगों में कोरोना फैलता गया। करीब 2 साल तक चले इस महामारी के प्रकोप की वजह से कुल 35,488 लोग कोरोना से संक्रमण पाए गए थे। इस दौरान 33,000 से अधिक लोग
ठीक हो गए हैं। वही महामारी से अब तक 760 लोगों की राज्य में भी लोगों की 760 लोगों की मौत अब तक कोरोना कारण हुई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना की लहर भारत में पूरे स्पीड में एक हफ्ते में दुगने हुए मरीज इन 12 राज्यों में लगातार बढ़ रहे हैं केस। कोरोना वायरस एक बार फिर रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। पिछले एक हफ्ते में कोरोना के मामले दुगने हो गए। वह देश में 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें राजधानी दिल्ली, यूपी के कुछ शहर भी शामिल है। फिलहाल भारत में संक्रमण दर 0.84% है। वही एक्टिव केस भारत में 16,000 के आसपास है। वही देश में कोरोना के मामले इस तरह यहाँ पर बढ़ रहे हैं, जिसका अंदाजा इसी बातों से लगाया जा सकता है कि 18 से 24 अप्रैल के बीच 15,700 नए केस सामने आए। वही इससे पहले हफ्ते यहाँ पर 8,050 नए मामले सामने आए थे। यही 95% 40 में देखा गया है, जो कि चिंता की वजह है। वही दूसरा हफ्ता है जब कोरोना के नए केस यहाँ पर इस बार बढ़ रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर 11 हफ्तों तक कोरोना के केसों में गिरावट देखी जा रही थी। वे कोरोना केसों में इस उछाल की वजह से ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के मामले बढ़ने से हो रहा है, यानी जो इसकी उछाल की वजह ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है उसको या फिर इम्यूनिटी में एक कमी या फिर अब तक साफ नहीं है। हालांकि अब तक रात की बात यह है कि मौतों के नंबर्स में बड़ा उछाल यहाँ पर नहीं गया है। वही अब तक दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में केसों जो कोरोना केस है उनमें यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। वही लेकिन बीते हफ्ते में यहाँ पर 9 राज्यों में यहाँ पर चौथी लहर के खौफ यहाँ पर पैदा हो गया। इसमें केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना और मिजोरम शामिल है। आंकड़ों में बताता है, मतलब जो आंकड़ा है उसमें यहाँ पर आंकड़ा बताता है कि महाराष्ट्र में बीते हफ्ते 48%, कर्नाटक में 71% और तमिलनाडु में 62% और बंगाल में 67% और तेलंगाना में 24% और राजस्थान में 57% जो केस है वो ज्यादातर जुए हैं। ये 12 राज्य जहाँ पर चिंता बढ़ रही है, उनमें 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी है जहाँ पर फिलहाल हफ्ते में 100 केस यहाँ पर आ रहे हैं, यानी एक हफ्ते में 100 के आसपास केस आ रहे हैं। वही इसमें आज भी 2,500 से ज्यादा कोरोना के केस आए हैं। वही पिछले 24 घंटों में 2,541 नए केस सामने आए। वही 30 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई। इससे पहले एक दिन पहले 25 यहाँ पर टोटल जो केस है वो 25 के आसपास आए थे। वही आयुष्मान के मुताबिक भारत में कुल कोरोना वायरस के लिए अब तक यहाँ पर कल 3 लाख के आसपास सैंपल टेस्ट किए गए थे। वही कुल भारत में 83 करोड़ के आसपास सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं।